10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर बात हो रही थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने कि किसी शेड में उद्योग चलता है और ये शेड जो है घनाभ के आकार का है और उस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये घनाभ है और घनाभ पर एक आधा बेलन है। इस शेड के आधार की विमाएं 7x15 यानी कि एक चौड़ाई 7 और 15 चित्र में दिख रही है आपको, और घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है और ऊंचाई है 8 मीटर। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हम इतने देखते हैं इसका आयतन। अब इसका आयतन यहाँ पर दो चीजें हो गई, क्या क्या? एक तो हो गया घनाभ, घनाभ का आयतन, प्लस एक हो गया हमारा अर्ध बेलन, तो हो गया अर्ध बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें हो गई है। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, यानी कि इसकी जो तीन विमाएं हैं 7, 8, 15, इनकी गुणा हो जाएगी 7 गुणे 8 गुणे 15, प्लस अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आधा है तो 1/2 लगा देंगे, इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये त्रिज्या। अब ये जो आप 7 मीटर ये देख रहे हैं, जो 7 मीटर बनी है, अगर बेलन को पूरा कर दिया जाता है इस तरह से, तो ये पूरा जो वृत्त बनता बेलन का मुंह, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ये 7 मीटर इसका व्यास होता। तो इसका मतलब त्रिज्या क्या हो गई? आधी, 7 की आधी, तो 7/2। तो आर स्क्वायर था तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। बेलन की ऊंचाई ये 15 मीटर जो हमारी विमा थी इसकी घनाभ की, ये 15 मीटर जो है बेलन की ऊंचाई का काम करेगी बस। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे, हल करके इसको जोड़ लेंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा करीब 1128.75 घन मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा इस आकृति का आयतन। अब क्या कह रहा है आगे कि एक मशीनरी रखी है, वो 300 घन मीटर स्थान घेरती है, 20 श्रमिक हैं और 0.08 घन मीटर के औसत से हवा घेरते हैं हर एक श्रमिक। तब कितनी हवा होगी? तो यहाँ पर 300 तो हमारी हवा हो गई मशीन ने घेरी, और 20 गुणे 0.08 यानी कि हो जाएगा हमारा 1.6 मीटर क्यूब हवा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हवा हो जाएगी हमारी 301.6 मीटर क्यूब। तो इतनी हवा हो गई जो घेरी गई। अब क्या करेंगे? तो शेड में कितनी हवा है, तो हम टोटल फाइनल आंसर में से 301.6 मीटर क्यूब घटा देंगे। तो ये इतनी हवा आ जाएगी कि अभी शेड में कितनी हवा हमारी है, यहाँ पर 827.15 मीटर क्यूब। तो ये हमारी हवा आ जाएगी, अभी भी शेड में इतनी हवा मौजूद है। फिर अगला प्रश्न है, लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई है। तो ऊपर भी एक अर्धगोला है, नीचे भी एक अर्धगोला है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर चित्र में बनी हुई है, आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। 2025 में पूछा गया। अब कैसे निकलेगा इसका आयतन? तो आयतन मतलब कितनी हवा है उसके अंदर, तो पूरे बेलन का आयतन और दो अर्धगोले हैं, यानी कि दो अर्धगोले मिलकर एक गोला बनेगा। तो इन गोले का आयतन निकाल लें, एक गोले का, और घटा दें, यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या हमें पता है 3.5, ऊंचाई पता है 10, माइनस दो अर्धगोले हैं, तो एक अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। दो अर्धगोले हैं इसलिए 2 से गुणा कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये पूरे एक गोले का आयतन होता है। तो यहाँ पर हम 2 ना लगाएं, क्योंकि दो अर्धगोले मिलकर के पूरा एक गोला बना लेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान रख देंगे, आर जो बेलन की त्रिज्या है वही यहाँ पर गोले की भी त्रिज्या है, घटा देंगे, इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है, यानी कि एक इस तरह से अर्धगोला और इस पर एक शंकु बना हुआ है। तो चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। अभी बेलन को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल अर्धगोला और शंकु को देखें। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यहाँ चित्र में बनी नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई शंकु की केवल 2 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या के लिए बात हो रही है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ये
त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो आपको पता है अब यहाँ पर कि खिलौना जो हमारा बना है वो अर्धबेलन और एक शंकु से मिलकर बना है, यानी इन्हीं दोनों के आयतन को हम लोग जोड़ दें। तो अर्ध जो गोला है उसका आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या हमको पता है अर्धगोले की, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, प्लस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की भी त्रिज्या जो है 2 है और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इनको हल करेंगे हम, तो इसका पूरी आकृति का आयतन निकल आएगा। आप कह रहे हैं कि एक बेलन बना दिया गया, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। अब बेलन के लिए क्या हो जाएगा, बेलन का जो आयतन होता है वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की हम लोग त्रिज्या देखें यहाँ पे, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 2 ही सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई में बदलाव हो जाएगा। कैसे, ये जो नीचे एक गोला हमारा बना हुआ है, ये इस गोले के लिए ये जो हिस्सा हो जाएगा ये भी एक तरीके से त्रिज्या होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर हम बेलन की ऊंचाई देखें तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेलन के लिए त्रिज्या तो 2 ही रही, ऊंचाई हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। मान रख देंगे, मान रख करके बेलन का आयतन निकल आएगा। फिर बेलन के आयतन से हम उस खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। चित्र में दिख रहा है आपको। ठोस की कुल ऊंचाई 19 है, तो कुल ऊंचाई यहाँ पर जो है लंबाई हो जाएगी, और बेलन का व्यास 7 है। अब जब व्यास यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब त्रिज्या, ये हम मध्य बिंदु ले लें यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ जो त्रिज्या है ये आधी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.5 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर वाली भुजा है ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 3.5 हो जाएगी। तो 3.5 इधर निकली, 3.5 इधर निकल आई, यानी कि 7 निकल गई सेंटीमीटर। 19 से 7 घटी, तो ये वाली जो बीमा आपके सामने बनी हुई है ये 12 बची हमारी। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन, अब आयतन में क्या क्या यहाँ पर हो गया, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन हो गया, प्लस इधर वाले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इधर वाले दूसरे वाले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से निकाल लेंगे। त्रिज्या हमको पता है 3.5, एच बेलन की ऊंचाई है, सिर्फ बेलन की ऊंचाई हमारी 12 बचेगी, मान रख देंगे, हल कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल ठोस का आयतन निकल आएगा। तो ये आयतन हो गया। अब हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच प्लस जो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का कितना हो जाए, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरी तरफ वाले अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये इनका टोटल दोनों अर्धगोलों का हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों चीजें जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ पर। फिर आगे इसमें क्या कह रहा था, ठोस का भार भी ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार 4.5 ग्राम है, तो हमारा यहाँ पर टोटल आयतन जो निकल आएगा वो घन सेंटीमीटर में निकलेगा, उसको 4.5 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से पूरी ठोस आकृति का हमारा आयतन निकल आएगा। बाकी प्रश्न अगले वीडियो।